Hello, my young explorers. Welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So, let us begin with the chapter number 2 of grammar, and the name of the chapter is Subject and Predicate. Subject and predicate, they are basically the two parts of sentences. कि एक सेंटेंस हमेशा दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जो कि होता है पहला सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट. अब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आखिर होते क्या है? लेट अस रीड द चैप्टर एंड फाइंड इट आउट. सो first of all, we have the let's understand box over here. Let's just read and try to understand what they are saying. Every sentence has two parts, the subject part and the predicate part. तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हर सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, the subject part and the predicate part. करेक्ट? सो अब पहला जो हमारा टॉपिक है चैप्टर में वो है सब्जेक्ट. तो जल्दी से पढ़ते हैं और समझते हैं कि सब्जेक्ट एक्चुअली होता क्या है. दिस इज द सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग बीइंग स्पोकन अबाउट. तो एक सब्जेक्ट एक ऐसा पर्सन या फिर थिंग है जिसके बारे में बोला जाता है. द टॉपिक इज प्रेडिकेट. अब ये प्रेडिकेट क्या होता है? लेट्स सी एंड फाइंड आउट. The part of the sentence, remaining words that tells us something about the subject is called the predicate. तो sentence का ऐसा part जो कि remaining word हो, right? यानी कि subject से अलग जो words होते हैं, जो हमें subject के ही बारे में कुछ information बताते हैं, उन्हें कहा जाता है predicate, right? जैसे कि एग्जाम्पल है स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज. तो यहाँ पर स्विमिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं. दैट इज़ वाई स्विमिंग को कहा जाता है सब्जेक्ट, राइट? और इज़ अ गुड एक्सरसाइज ये हमारा प्रेडिकेट है. वाई? क्योंकि हम इसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं. राइट? जैसे लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. तो अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जल्दी से इन्हें पढ़ते हैं, जहाँ पर हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को दो बॉक्सेस में बाइफरिकेट किया गया है. सो लेट्स सी व्हाट दे आर टेलिंग अस. सो दिस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ओवर हियर. द कैट runs after the mouse. This dress belongs to Jenny. Discipline is a great virtue. We see that all these sentences have two parts. They are the subjects and the predicates. तो हमने यहाँ पर देखा कि सभी sentences दो parts में divide है, right? जो दो parts हैं उनमें से एक part है subject और दूसरा part है predicate, right? Next, now they say, don't forget what they are telling us not to forget. We must have a subject to speak about and we must say or predicate something about the subject, right? कि ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है कि एक सब्जेक्ट में हमारे पास एक सेंटेंस में हमारे पास एक सब्जेक्ट तो हो ही जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, और साथ ही हमारे पास प्रेडिकेट भी होना चाहिए जिसमें हम सब्जेक्ट के बारे में कुछ बात बता रहे हो. सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर. I hope you all found it very interesting and you all got the concept of the subject and the predicate. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.